8 जून को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण होना है और इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ है, उसे सहयोगी दलों के समर्थन की जरूरत है। और एनडीए में शामिल दलों ने समर्थन की चिट्ठी तो बीजेपी को सौंप दी है, लेकिन साथ ही उनकी कुछ मांगे भी हैं। बिहार में बेहतर प्रदर्शन के बाद जेडीयू की तरफ से भी नई सरकार में अपनी भागीदारी को लेकर मांग रखी जा रही है और सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष पद पर जेडीयू की नजर है। जेडीयू की 2 कैबिनेट 1 राज्य मंत्री की मांग है, ये सूत्र बता रहे हैं। इसमें रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय वो मंत्रालय हो सकते हैं जिसकी मांग जेडीयू यहां पर कर सकता है। रेल मंत्रालय प्राथमिकता पर यहां पर रह सकता है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकार चलाने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम यहां पर हो, ये जेडीयू की मांग है। नीतीश कुमार आज अपने नवनिर्वाचित सांसदों से दिल्ली में अपने घर में मुलाकात करने वाले हैं। तो यहां पर जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के एनडीए के अंदर, वो अब अपनी स्थिति को यहां पर देखते हुए अपनी तरफ से जो मांगे हैं वो यहां पर रख रहे हैं और जेडीयू की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं वो ये मांगे हो सकती हैं जिसमें प्रमुख मंत्रालय हैं, जिसमें रेल, कृषि, वित्त मंत्रालय जो है वो शामिल है और रेल मंत्रालय प्राथमिकता पर जेडीयू की यहां पर रह सकता है। इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की भी बात यहां पर हो सकती है, जिसकी मांग बिहार की सियासत में जो है वो काफ़ी वक्त से उठती रही है और अब यहां पर क्योंकि जेडीयू मजबूत स्थिति में है तो जेडीयू अपनी तरफ से ये मांग यहां पर रख सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष पद को लेकर भी जेडीयू जो है वो दावेदारी यहां पर रख सकता है अपनी। हालांकि टीडीपी को लेकर भी खबर थी कि वो भी चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है वो उनके पास रहे, लेकिन अब यहाँ पर जेडीयू को लेकर खबर है कि नीतीश कुमार जो उनके सांसद नए चुनकर आए हैं उनसे मुलाकात भी यहाँ पर कर सकते हैं। रवीश हमारे सहयोगी इस पर नज़र बनाए हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रवीश, अब मोदी 3.0 की तैयारी है और उससे पहले जो सहयोगी दल हैं वो अपनी स्थिति को आंकते हुए यहाँ पर अपनी तरफ से मांगे यहाँ रख रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से जो सामने बातें आ रही हैं उसमें मंत्रालय भी हैं, कितनी पुख्ता ये जानकारी अब तक हो पाई है और आज नीतीश कुमार का क्या कार्यक्रम है? वो अपने जो सांसद हैं उनसे भी उनको मुलाकात करनी थी। जी बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार अभी दिल्ली में हैं और आज सांसदों से अपने मुलाकात करेंगे। तकरीबन 11 बजे के आसपास वो अपने सांसदों से मुलाकात कर सकते हैं और सांसदों का ये कहना है कि जो आज मुलाकात में बातचीत होगी उसमें सांसद ये सजेशन दे सकते हैं कि रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जैसे जो बड़े मंत्रालय हैं जिसके ज़रिए वो बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम करवा सकते हैं, तो वो जो मंत्रालय है उनको लेना चाहिए। तो अभी जब आगे जैसे जैसे वक्त बीतेगा बातचीत होगी बीजेपी के साथ में, तो उसमें ये जो है वो डिमांड वो रख सकते हैं कि इस तरीके की डिमांड हमारे सांसदों की ओर से आई है। साथ में आपको पता है कि नीतीश कुमार की ये पुरानी डिमांड रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और इस मांग पर नीतीश कुमार काफ़ी दिनों से बीजेपी से कर चुके हैं। हालांकि पहले बीजेपी ने उनके इस मांग पर कान नहीं रखा था, लेकिन अब जो है ये उम्मीद बंधी है फिर से नीतीश कुमार को कि इस बार जो है वो ये बीजेपी से अपनी मांग को मनवा सकते हैं। तो यही वजह है कि अब बीजेपी के सामने एक सियासी हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि अभी तक वो फुल बहुमत में थी सरकार, तो इसीलिए अपने सहयोगी दलों की बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती रही है। लेकिन इस बार जो है हालात बदले हैं और अब बीजेपी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की है और दूसरे सहयोगी दलों की है। तो यही वजह है कि एक के बाद एक लगातार खबरें आ रही हैं। दर्शकों को ये भी बताएं कि जो जेडीएस है जिसके पास 2 सीटें हैं, उन्होंने भी अपनी मांग रखी है कि कृषि मंत्रालय जैसे जो है महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं वो उनको दिए जाएं। तो इस तरीके के भी तमाम सारे जो सहयोगी पार्टी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो दबाव है वो बीजेपी बनाना चाहती हैं। लेकिन रवीश, ये सिर्फ मांगों तक की बात है या फिर बीजेपी के साथ कोई बात भी इस पर हुई है? क्योंकि अगर ये तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय सहयोगी दलों को ही चले जाएंगे तो फिर बीजेपी की स्थिति यहाँ पर सरकार में कैसी रहेगी?
बिल्कुल सवाल वही है क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो बहुत ही ताकतवर एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कार्यकाल चलाया है 10 साल तक, लेकिन अब चूंकि सियासी हालात बदल चुके हैं तो और सहयोगी दलों को भी लगता है कि 10 साल तक उनको कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं, तो ये एक मौका है। तो दोनों ही जो बीजेपी और सहयोगी दल दोनों की एक कोशिश है, बीजेपी की एक कोशिश है कि बार्गेन करके जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो अपने पास रखे जाएं, दूसरे मंत्रालय दिए जाएं। सहयोगी पार्टियों की जो है वो इच्छा है कि वो बार्गेनिंग करके ज़्यादा बड़े मंत्रालय अपने पास में रखें। तो अब यही जो है वो बातचीत में देखना होगा और इसीलिए 3 जो वरिष्ठ जो बीजेपी के नेता हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, ये तीनों लोगों को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप सहयोगी दलों के साथ में बातचीत करें। लेकिन चूंकि ये गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं ये काफ़ी पुराने हैं बीजेपी के, बीजेपी भी इनको अच्छी तरीके से जानती है और ये भी बीजेपी को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं कि कोई ना कोई बीच का एक रास्ता निकल आएगा और सरकार जो है वो पूरे समन्वय और सहयोग के साथ में 5 साल तक चलेगी।